बोले। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि जब पहली बार इंडिया अलायंस के आइडिया को देश के सामने लाया गया था तो पूरा देश उत्साहित हुआ था। देश में एक बहुत बड़े वर्ग में एक उम्मीद जागी थी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना रह गया है, देश को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य नहीं रहा, अपनी पार्टी भाजपा को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य रह गया है। ऐसी परिस्थिति में जब इंडिया अलायंस बनी तो पूरी देश में उत्साह दिखा था। इंडिया अलायंस का उद्देश्य यही था कि देश हित में सभी घटक राजनीतिक दलों को एक साथ आकर अपने स्वयं के राजनीतिक हितों की चिंता किए बगैर देश हित को ध्यान में रखकर इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ाकर और जिताकर इस देश को एक अच्छी सरकार देने की सोच रखी गई थी। हम भी जब इस अलायंस में आए तो हमारी भी एक ही मंशा थी कि अपने हितों का नहीं सोचना है, अपनी पार्टी के हितों के बारे में नहीं सोचना है, देश के बारे में सोचना है। देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी उद्देश्य से हम भी इस अलायंस में आए। आज शुरू में ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से इस अलायंस के हिस्सा है और इस अलायंस को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी लगेगा, ईश्वर ने हमें जितनी भी शक्ति दी है उसके हिसाब से हम पूरी ताकत से इस पे लगेंगे। लेकिन आप ये समझो कि इस इंडिया अलायंस का उद्देश्य है क्या? इंडिया अलायंस का उद्देश्य है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और देश को एक नया विकल्प देना। और अगर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना इस पूरे पवित्र उद्देश्य का आधार है तो आपके सारे जो चुनाव लड़ने से संबंधित चीजें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। समय पर कैंडिडेट की घोषणा करना, आपकी कैंपेन प्लानिंग करना, सारे को एक साथ मिलजुल कर इस चुनाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर बातचीत करते रहना। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस की जो बातचीत हमारी सीट शेयरिंग को लेकर हुई थी, आप देखेंगे कि ये दो बारी ऑफिशियल मीटिंग हुई, एक 8 जनवरी को और दूसरी 12 जनवरी के आसपास। इन दो ऑफिशियल मीटिंग्स में जो चर्चा हुई, अच्छे एटमॉस्फेयर पे हुई, चर्चा हुई, सभी बातों पर चर्चा हुई, लेकिन उस पर निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। आप देखेंगे कि इन दो ऑफिशियल मीटिंग के अलावा पिछले 1 महीने में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। 1 महीने हो गए मीटिंग का इंतजार करते कि अगली मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में कुछ निर्णय निकलेगा और बात आगे बढ़ेगी। हमें बताया गया कि यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए शुरू में लेट हो रहा है, 2 दिन लेट होगा, 3 दिन लेट होगा। हम इंतजार करते रहे। इस बीच कई कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडरों से मिलने का भी मौका मिला और उनको भी कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई अगली मीटिंग कब होगी। 1 महीने से ज्यादा होने को है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपका उद्देश्य चुनाव जीतना है तो फिर मन में प्रश्न उठता है और चिंता होती है कि इस तरीके से चुनाव जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये चिंता ही है जिसके कारण आज मैं यहां पर बैठा हूं और भारी मन से बैठा हूं। कोई हमें यहां पर आकर कुछ बोलने की और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती अगर हम बातचीत करते। आप देखे होंगे पिछले कुछ दिन पहले हमने आसाम में 3 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस उसको स्वीकार करेगी। ये 3 कैंडिडेट जो हमने अनाउंस किया है वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आसाम में, उनकी तैयारी शुरू हो गई है। समय को देखते हुए आज आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।